एक तो इंडियन रेलवे में लॉ की वैकेंसी है, उसमें भी 2 हैं अलग अलग, एक फ्रेशर की है उसमें और एक 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है महाराष्ट्र में, यूटी में, चाहे यूटी जम्मू कश्मीर है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे 2 वैकेंसी अलग अलग है। एक तो इंडियन रेलवे में लॉ की वैकेंसी है, उसमें भी 2 हैं अलग अलग, एक फ्रेशर की है उसमें और एक 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है महाराष्ट्र में, यूटी में, चाहे यूटी जम्मू कश्मीर है। तो सारी वैकेंसी कवर करूँगा। और जो इंडियन रेलवे में वैकेंसी आ रही है ना, ये काफ़ी मतलब बम्पर वैकेंसी आ रही है एक तरीके से। 1000 करीब वैकेंसी आएगी, उससे 1500 करीब भी जा सकती है। 2019 में आई थी, उसके बाद अब आ रही है और काफ़ी टाइम बाद आ रही है। और जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको प्रमोशन भी बता दूंगा जो इंडियन रेलवे का है। और इसमें सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जब से मैंने, क्योंकि इसका कैलेंडर के बारे में मैंने बता दिया था, आपको ऑफिशियल अपडेट दे दी थी कुछ दिन पहले, और तो जब से बच्चे जानना भी चाहते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील बनाई थी, तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं सर इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है रेलवे का, और सब कुछ। एज वेज तो मैंने आपको बताई दी थी उस वीडियो में, अगर देखा नहीं है तो देख लेना जाके। आज मैं सिलेबस की बात करूँगा, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी की बात करूँगा। तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा। आपका जो क्वेश्चन होता है ना जब आप कमेंट करते हो, इसी वीडियो में उसका आंसर होगा। अगर आप ढंग से देख रहे होगे ना वीडियो विदाउट स्किप करके, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले रेलवे की बात कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एनुअल कैलेंडर है आरआरबी का, और अपनी अक्टूबर दिसंबर के महीने में ये वैकेंसी आएगी। और कुछ बच्चे बोल रहे थे जब मैंने इसके बारे में बताया था, इसका रिजल्ट 2028 में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आजकल बहुत टाइमली होती हैं सारी चीज़ें, और ये ऑफिशियल कैलेंडर है, तो आप इस वीडियो से ये फ़ायदा ले सकते हो, आपको पहले पता चल रहा है। अगर अक्टूबर दिसंबर में फॉर्म आ रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और लॉ का सिलेबस इतना लेंदी नहीं है। काफ़ी लॉ तो आप आरजेएस में पढ़ रहे हो, काफ़ी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा सिलेबस, अभी देखना। ये अक्टूबर दिसंबर वाला महीना है, लेवल 1 का है, मिनिस्ट्रियल आइसोलेट कैटेगरी में अपना। और अब देखो इसमें 2 वैकेंसी आएगी अपने इंडियन रेलवे में, और इसमें अपनी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर वाली पोस्ट रहेगी। 18 एज रहती है, मैक्सिमम एज 33 रहती है इसमें, मैं बता देता हूँ। और इसमें लेबर लॉ से डिप्लोमा किया हो आपने, और सोशल वेलफेयर, लेबर विथ मतलब आपके 5 ईयर लॉ में लेबर लॉ सब्जेक्ट होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर की जॉब है, इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। सेकेंड पोस्ट रहती है चीफ लॉ असिस्टेंट, इसका मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। इसकी एज रहती है मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 रहती है। एज रिलैक्सेशन रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मेंबरशिप करा रखी है, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। और इसमें कोई ऑर्डर जजमेंट नहीं मांगते, तो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, मेंबरशिप ले रखी हो, आपका काम हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी इसके फॉर्म आए नहीं है, अक्टूबर दिसंबर के महीने में आएंगे, मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अब इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। एग्जाम पैटर्न देखो, चीफ लॉ असिस्टेंट, ये फोटो देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये लास्ट ईयर जो था वो बता रहा हूँ, अगर कुछ चेंज होगा, लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। देखो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो, अगर आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में पता चलता है, लॉ की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो, अगर आपके लिए है तो आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। डेट निकलने के बाद कोई मतलब नहीं होता, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाए। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और 90 मिनट का होगा, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, प्रोफेशनल अपने लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 के, और रीजनिंग आएगी 15 मार्क्स की 15 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, जनरल साइंस आएगी 10 मार्क्स के, और 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 मार्क्स के। टोटल नंबर 100 है पेपर का, और ठीक है, और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग भी है। अब सिलेबस देख लेते हैं अपन। देखो लॉ का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि ये बच्चा सारे बच्चे जब से इंस्टाग्राम पे भी रील डाली है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, सर इसका सिलेबस क्या होगा बता दो। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा, जुडिस्प्रूडेंस आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट आएगा, हिंदू लॉ आएगा, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी। तो नए वाले पे फोकस करना, क्योंकि काफ़ी साल के एंड में पेपर होगा, तो नए वाले लॉ ही आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट भी आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, लिमिटेशन भी आएगा, इस वजह से रिलीफ भी आएगा।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आएगा, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट भी आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, आरटीआई है। तो ये लॉ के सिलेबस है जो लास्ट टाइम रहे थे। अब नई जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये सिलेबस तो आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट नए वाले मेंशन कर देंगे वो। और देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अपने आरजीएस में आता है, ये सीआरपीसी सीपीसी भी आता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट भी आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, लिमिटेशन भी आता है, इस पर रिलीफ भी आता है, और बाकी लॉ नहीं आते, और बाकी और जुडिशरी के एग्ज़ाम में आता है। तो आपने कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे जब 5 ईयर लॉ करी होगी। तो ये लॉ का सिलेबस है, तो मैंने आपको बता दिया। और देखो चीफ लॉ असिस्टेंट का काम भी बता देता हूँ मैं आपको मोटा मोटा। लॉ मैटर डील करना पड़ता है नोटिस से, जो पैनल एडवोकेट होता है उनसे डील करना पड़ता है। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, पहला प्रमोशन में आप लॉ ऑफिसर बन जाओगे, दूसरे प्रमोशन में सीनियर लॉ ऑफिसर बन जाओगे, तो आपको एडवोकेट से डील करना पड़ता है, असिस्ट करना पड़ता है। जो लॉ ऑफिसर होता है ना वहाँ मतलब रेलवे में, उनको असिस्ट करना पड़ता है लीगल मैटर में। जो पैनल एडवोकेट होता है उनसे डील करना पड़ता है। आपका पहला प्रमोशन लॉ ऑफिसर का रहता है, जितना मुझे पता चला, जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये सीबीआई में निकली है, ये वैकेंसी निकल रही है, राजस्थान में भी निकली है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में भी निकली है, एमपी में भी निकली है। तो अब ये वैकेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एंटी करप्शन ब्रांच है, और ये महाराष्ट्र और एंड यूटी लिखा हुआ है इसमें। तो आगे चलते हैं अपन, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। वैसे मैंने बार बार बता दिया क्योंकि ये वैकेंसी निकल रही है इन दिनों काफ़ी जगह। आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा, इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ बार बार। एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, बार काउंसिल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, कंसेंट फॉर्म लगेगा, डिटेल जो आपने केस हैंडल किए हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम पीरियड 3 साल का है। नेचर ऑफ जॉब, ट्रायल कोर्ट में आपको सीबीआई कोर्ट में डील करना पड़ेगा। सरकारी वकील हो गया आप सीबीआई के, तो उसके पैनल एडवोकेट की जॉब है, सरकारी वकील की जॉब है। एक तरीके से ऐसे भी आप सरकारी वकील बन सकते हो। और डॉक्यूमेंट आपके वही एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, 10th 12th कॉलेज की मार्कशीट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, कंसेंट फॉर्म लगेगा, और डिटेल ऑफ केस जो आपने क्रिमिनल केस हैंडल किए हैं। 7 जून इसकी लास्ट डेट है। वैसे जम्मू कश्मीर वाले की शायद 9 है, जम्मू कश्मीर में भी आई है वैकेंसी, तो जो जम्मू कश्मीर से है वो फॉर्म फिल कर लेना, और जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र वाले कर लेना। और रेलवे वाले तो हर कोई फॉर्म फिल कर सकता है। 2 वैकेंसी है रेलवे में, आपका कन्फ्यूज़न है तो कुछ बता देता हूँ। एक वेलफेयर इंस्पेक्टर की है, वो फ्रेशर की जॉब है, और एक चीफ लॉ असिस्टेंट की है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। इंडियन रेलवे की जॉब है, तो आपको सारी सुविधा भी मिलती है, तो मिस मत करना। मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया। और देखो बेनिफिट उठाओ इस वीडियो से, पढ़ाई चालू कर दो। अगर आप पहली बार जुडिशरी दे रहे हो कोई एग्ज़ाम, तो जुडिशरी पे फोकस करो। काफ़ी टाइम से जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो और भी जॉब के ट्राई करो, और इसकी भी पढ़ने की तैयारी, मतलब इसको भी पढ़ो, इसके जो मैंने आपको सिलेबस बताया इसका, और फॉर्म फिल कर देना। और एज भी काफ़ी है, चीफ लॉ असिस्टेंट की तो 40 साल तक भर सकते हो आप, तो काफ़ी लोग इसमें एलिजिबल होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, मुझे मैसेज कर देना, हाय लो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेनिफिट आप देख ही सकते हो, आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वैकेंसी के बारे में, मैंने ही बताया आपको, कोई और चैनल नहीं है। ऑल ओवर यूट्यूब पे आप देख लो, कोई भी जो भी लॉ के वीडियो बनाते हैं, किसी ने नहीं बताया, मैंने ही आपको बताया। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको लॉ की अपडेट जो आपके काम की है वो मैं आपको दे दूंगा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मिस हो जाए आपके लिए। जॉब जैसे कोई भी जॉब हो ऑल ओवर इंडिया में बता दूंगा आपको। आप